नमस्कार, आइडियल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम दिशा परीक्षण चैप्टर की चर्चा कर चुके थे और उसमें कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे और आज उसी की अगली क्लास है जिसमें ये क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा है सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर दूरी और पूर्व की ओर गई। वह बाईं ओर घूमी और 6 किलोमीटर चली, फिर वो दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वो प्रस्थान स्थान से कितनी दूरी पर है? ठीक, हमने क्या बताया था कि आपकी दिशाएं कितनी होती हैं? 4। कितनी होती हैं? 4। ये हो गई आपकी पूरब, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। ठीक, कह रहा है सोनिया अपने घर से 4 किलोमीटर दूरी पर पूर्व दिशा की है, तो पूर्व दिशा हमारी इसी ओर है, तो कितने हो गई? 4 किलोमीटर। कितनी दूरी चली? 4 किलोमीटर। ठीक, फिर इसके बाद कह रहा है वो बाएं घूमती है। आप देखो इस तरह उसका फेस है, फेस किस तरह है? पूर्व की ओर है, तो पूर्व की ओर जब फेस है उसका, तो उसका बाएं इस तरफ होगा, तो ये कौन सा? 4 के। अब ये दूरी कितनी की तय की उसने? बाएं तो घूमी और 6 किलोमीटर दूरी तय की। कितनी की? 6 किलोमीटर। ठीक, फिर इसके बाद फिर कह रहा है फिर वो दाएं घूमी और 4 किलोमीटर दूरी तय की। अब यहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया और कितनी दूरी तय की उसने? 4 किलोमीटर। अब इस तरह इसका फेस उत्तर दिशा की ओर हो गया, लेकिन फिर वो अपने दाएं हाथ घूम जाती है। अब जब ये दाएं इस तरफ घूम जाएगी, जब इसका फेस इस तरफ है, तो ये 4 किलोमीटर। कितनी बेटा? 4 किलोमीटर। ठीक, अब कह रहा है प्रारंभिक स्थान से टोटल कितनी दूरी पर है। ठीक, तो प्रारंभिक स्थान का मतलब देखो ये हमारा प्रारंभिक स्थान हो गया, तो इसको डैश डैश यहाँ से अंतिम स्थान और प्रारंभिक स्थान को जब मिला देंगे, ठीक, अब इसको जब आगे बढ़ के इसको भी मिला देंगे, तो ये हमारी कितनी? ये हो गई 6 किलोमीटर। ठीक, और ये भी हमारी 6 किलोमीटर। ठीक, अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। ठीक, अब ये भी तो हो गई, ये जब 4 किलोमीटर है तो ये भी, जो कि वर्ग बनेगा, वर्ग की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। दूरी कैसी होती है? उनकी समान होती है। ठीक, तो ये जब 4 किलोमीटर होगा तो ये भी 4 किलोमीटर होगा, तो ये भी 4 किलोमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर। तो ओवरऑल हम टोटल दूरी की बात करेंगे तो 4 + 4 कितना होगा? 8 किलोमीटर। ठीक, तो टोटल दूरी हमारी निकल के आ गई 8 किलोमीटर। अब यहाँ से देखते हैं, जब ये देखते तो ये हमारा एक कैसा समकोण त्रिभुज बन जाता है, ये समकोण त्रिभुज। ठीक, तो समकोण त्रिभुज जब बन जाएगा तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, ये होता है लंब हमारा। देखो लंब ये बन जाएगी, तो ये हमारे देखो इस तरीके से ये। ठीक, ये जब 6 किलोमीटर ये हो गई, 6 किलोमीटर ये हो गई, ये लंब हो गया और ये हमारा बेस हो गया। ठीक, तो कर्ण हमें निकालना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर ये हो गया, लंब हमारा कितना हो गया? 4 किलोमीटर। तो ये हमारा लंब कितना हो गया? 6 किलोमीटर। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस, और ये हमारा जो आधार है, तो ये कितना हो गया टोटल दूरी? 8 किलोमीटर। तो 8 का स्क्वायर। ठीक, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब ये कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100, तो कर्ण बराबर निकल के आ जाएगा कितना? 10 किलोमीटर। तो हमारी जो ये टोटल दूरी यानी कर्ण जो निकल के इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इससे और ये दूरी, ये जो कर्ण है जो ये प्रारंभिक कह रहा है, वो प्रस्थान स्थान से कितनी दूरी होगी? तो ये जो इस स्थान और ये स्थान के बीच की दूरी होगी कितनी होगी? 10 किलोमीटर। यहाँ कितना निकल के आया? 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं। ठीक, बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है, तो बताइए कि दयाल किस दिशा की ओर मुख किए हुए है। ऑप्शन नंबर है आपके, ए है उत्तर और बी है दक्षिण और सी है पूर्व और डी है पश्चिम। चलिए देखते हैं। ये आपको मालूम है डायरेक्शन कितनी? 4 पूरब,
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, ये आपकी 4 दिशाएं हैं। कह रहा है सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ठीक, तो सूर्योदय के समय, सूर्योदय किस दिशा में? पूर्व की दिशा में। ठीक, सूर्योदय के समय दयाल और अजय आमने सामने खड़े हैं। मान लीजिए यहाँ पर दोनों खड़े हुए हैं। ठीक, कह रहा है बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर पड़ रही है। ठीक, ये कौन से? दयाल की परछाई अजय, अब ये अजय है और ये दयाल है, इनकी परछाई किसकी ओर पड़ रही है? अजय के दाएं हाथ की ओर। तो इनका दाएं ये हो गया। ठीक, इसके बाद कह रहा है हाथ की ओर बनती है तो बताइए दयाल किस दिशा की ओर मुख किए है। तो इसका जब इनकी परछाई इस, तो इसका जो ये होगा, तो जो ये मुख होगा तो किसकी दिशा की, किस दिशा में खड़ा होगा? उत्तर दिशा में। किस दिशा में? उत्तर दिशा में। ठीक, तो जो उनकी परछाई बन रही है, यानी दयाल की जो परछाई मुख है वो किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर। किस दिशा? क्यों कह रहा है दाएं हाथ की ओर, दाएं इस तरफ पड़ेगा। अब ये यहाँ पर फेस है तो इसका फेस इस तरफ खड़ा होगा ऐसे करके, तो इसके जो इसका जो यहाँ जब खड़ा तो इसका ये दाएं हाथ हो गया। इस हिसाब से ये दाएं हाथ और ये बायां हाथ। ये कौन है? अजय और ये दयाल। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनका जो चेहरा यानी ये जो इसका फेस जो ऐसे खड़ा होगा, किस दिशा की ओर खड़ा होगा? उत्तर दिशा की ओर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। कौन सा? ए आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जो ये लिखा हुआ है, एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। फिर वो बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता रहा और फिर दाईं ओर मुड़कर सीधे चला। वह फिर से बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? ठीक, ऑप्शन है आपके, ए नंबर है उत्तर, बी है आपका पूर्व, और सी है आपका पश्चिम, और डी है दक्षिण। ठीक, कहना एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सुबह सूर्य की ओर अपनी पीठ के चल रहा था। डायरेक्शन कितनी होती है? 4। तो ये कौन सी हो गई? पूर्व, और ये हो गई पश्चिम, और ये हो गई उत्तर, और ये हो गई दक्षिण। एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर चलना की, यानी सूर्य की क्या? उसकी पीठ है। तो सूर्य किस दिशा की ओर निकलता है? पूर्व दिशा की। तो सूर्य की ओर कह रहा है, सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। तो सूर्य किस दिशा निकलता है? पूर्व दिशा। तो इसका मतलब वो चल किस दिशा हो रहा होगा? इसका मतलब वो चल रहा हो किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। तो उसकी पीठ किस दिशा में होगी? सूर्य की दिशा। सूर्य किस दिशा निकलता है? पूर्व दिशा की ओर। ठीक, यहाँ तक ये समझ में आ गया। फिर इसके बाद कह रहा है, फिर वो बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता है। अब देखिए यहाँ जब वो चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक दूरी तय कर ली। अब कह रहा है फिर वो बाईं ओर। अब वो बाईं ओर, जब इसका फेस किस दिशा की ओर है? पश्चिम दिशा की ओर है। तो ये हमारा कौन सा? राइट हैंड, और ये नीचे लेफ्ट हैंड। तो कह रहा है बाईं ओर, तो बाईं ओर मुड़ेगा ये। ठीक, फिर कह रहा है बाईं ओर मुड़कर सीधे चलता है, और फिर दाईं ओर मुड़कर सीधे चला। फिर यहाँ से जब बाईं ओर मुड़ने के बाद फिर वो अपने कौन से? दाईं ओर हाथ मुड़े, तो यानी दाएं की तरफ मुड़ेगा। तो अब उसका फेस किस तरफ हुआ? दक्षिण दिशा की ओर। फिर यहाँ से कौन सी दिशा में? दाईं ओर। तो दाईं ओर जब मुड़ेगा तो यहाँ जब इसका फेस हो गया तो कौन सा होगा? इस तरीके से। ठीक, तो जब इसका ये जो कौन सा बनेगा? दाएं हाथ। ठीक, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर कह रहा है वो फिर से बाईं ओर मुड़ा। फिर से बाईं ओर मुड़ा। फिर से बाईं ओर मुड़ा। ठीक, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो ये है। ठीक, यहाँ दाईं ओर यानी बाईं ओर मुड़ा। अब उसका जो फेस होगा वो किस दिशा की ओर होगा? दक्षिण दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, एक बार और समझ लेते हैं। लिखा, एक दिन प्रातः 7 बजे नरेश ने सूर्य की ओर अपनी पीठ किए हुए चलना प्रारंभ किया। फिर से वो बाईं ओर मुड़ा, सीधे चलता रहा, और फिर दाईं ओर मुड़ा, मुड़कर सीधे चला। वो फिर से बाईं ओर मुड़ा। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? ठीक,
तो सूर्य की जब सूर्य यहाँ पूर्व दिशा की ओर उस तरफ वो पीठ किए हुए, तो इसका मतलब किस दिशा में चल रहा होगा, पश्चिम दिशा में। ठीक, अब यहाँ से जब चला, अब कह रहा इससे पहले कि वो कौन से बाईं ओर, तो बाईं ओर मुड़ा। ठीक, कौन सी दिशा आ गया दक्षिण दिशा। फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ रहा है। ठीक, फिर इसके बाद फिर पुनः एक बार वो कौन सी दिशा, लास्ट में कौन सा मिल रहा, बाईं ओर मुड़ रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, बाईं ओर। तो अब वो किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। तो उसका जो मुख है वो किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन। ठीक, लिखा एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। वो फिर से अपने दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। इसके पश्चात वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक, तो ये दिशाएं आपकी कितनी होती हैं, 4 लिख लीजिए। ये लिखा है पूर्व और ये लिखा है आपका पश्चिम और ये लिखा है उत्तर और ये लिखा है दक्षिण। ठीक, कह रहा है एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर दूरी उत्तर दिशा की ओर, तो उत्तर दिशा की ओर ये हमारा प्रारंभिक बिंदु हो गया। ठीक, कर उत्तर दिशा की ओर जाता है, कितनी दूरी तय करता है, 30 किलोमीटर। ठीक, फिर कह रहा है और फिर वो पूर्व की ओर मुड़ जाता है, यानी पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाता है। तो इसका मतलब इस दिशा की ओर दूरी कितनी तय कर रहा है, 40 किलोमीटर। ठीक, 40 किलोमीटर। फिर वो अपने दाएं हाथ की दाईं ओर मुड़ जाता है, 20 किलोमीटर जाता है। इसके पश्चात वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक, यानी इसका कहने का मतलब यहाँ से चलने के बाद, ठीक, यहाँ से जब वो मुड़ा कौन सा, दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर दूरी, कितनी, 20 किलोमीटर। तो ये दूरी कितनी होगी उसकी, 20 किलोमीटर। ठीक, फिर इसके बाद फिर मुड़ जाता है, कह रहा कि वो इसके पश्चात वो अपनी दाएं हाथ की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर। अब इसका ये यहाँ इस तरफ इसका बाएं और इस तरफ दाएं हाथ, तो ये हो गया कितनी दूरी, 40 किलोमीटर। कितनी दूरी हो गई, 40 किलोमीटर। तो कह रहा प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, यानी प्रारंभिक बिंदु स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान ये था। ठीक, यहाँ तक इतनी दूरी से कितनी हो गई, 20 किलोमीटर। तो ये कितनी दूरी बचेगी, 10 किलोमीटर। कितनी बचेगी, 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका होगा, बी। ठीक, समझ में आ गया। 30 किलोमीटर माइनस 20 किलोमीटर करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। राइट, आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, बी। ठीक, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है आपका बोर्ड पर, ठीक है। यदि मनुष्य अपने घर से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर जाता है, कोई मनुष्य है अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर जाता है। ठीक, कह रहा है वो फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। वो किस दिशा में जा रहा है। ठीक, चलकर देखते हैं। ये आपका डायरेक्शन यानी 4 दिशाएं हो गई आपकी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये लिखा हुआ है। कह रहा है यदि मनुष्य अपने घर से दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर, दक्षिण दिशा की ये है हमारी, कितने किलोमीटर कह रहा है, 4 किलोमीटर। तो यहाँ तक इसने दूरी कह के कितनी, 4 किलोमीटर। ठीक, फिर कह रहा है वो फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, यानी बाईं ओर मुड़कर, दाएं इस तरफ बाएं इस तरफ, ये कितना हो, बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, फिर दाईं ओर, तो यहाँ खड़ा हुआ फेस सीधे है, तो इसका कौन सा, ये नीचे की ओर होगा दाएं हाथ और ऊपर बाएं हाथ। तो कह रहा है वो फिर दाईं ओर मुड़कर कितनी दूरी, 4 किलोमीटर तय करता है। तो वो किस दिशा में जा रहा है, तो भैया कौन सी दिशा में जा रहा है, सीधे चला जाएगा। तो ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका,
डी ऑप्शन सही होगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन आपका क्या दिखा है, यदि मनुष्य अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, तो वो किस दिशा में ओर जा रहा होगा। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले उसने दक्षिण दिशा, ये हमारे नीचे की ओर कितनी हो गई 4 किलोमीटर, कितने जा रहा है 4 किलोमीटर। ठीक, फिर इसके बाद कह रहा है फिर वो कौन सी, तो बाईं ओर मुड़ गया 2 किलोमीटर, तो बाईं ओर मुड़ गया तो कितने चला गया 2 किलोमीटर। ठीक, फिर इसके बाद फिर कह रहा है फिर वो दाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, तो वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो कौन सी दिशा की ओर, नीचे जाएगा तो कौन सी दिशा होगी उसकी, दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।